तान्या चौधरी करते बुलेटिन की शुरुआत। जो रांची से बड़ी खबर है, कोकर से लापता बच्ची की खोजबीन तेज हो गई है। सिटी एसपी सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घर से कई किलोमीटर दूर शव का अवशेष भी मिला है। एफएसएल सहित कई अधिकारी पहुंचे हैं। मासूम अदिति पांडे लापता मामले को लेकर एनडीआरएफ की टीम भी बच्ची की घर के पास मौजूद नाले का सर्च कर रही है और नाले में करीब 2 किलोमीटर के आसपास हड्डी और मांस का टुकड़ा मिला है। जानवरों के द्वारा खाया हुआ मांस का टुकड़ा होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, देखिए एफएसएल की टीम हालांकि जांच कर रही है, पुलिस भी खोजबीन तेज कर दी है, लेकिन शव का अवशेष मिला है। अब जांच की बात यह है कि आखिरकार वो किसका है। अब तो क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से एक शव का अवशेष मिला है और ऐसे में छत विक्षत हालत में शव जो है वो बरामद किया गया है, तो अब पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर के चेक कर रही है, जांच कर रही है कि जो शव बरामद किया गया है हैं जिनको मिलान कराना, इस जांच करना जो है बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो शव बरामद किया गया है, अगर 18 माह की बच्ची अदिति का ये शव है तो उसके परिवार के लोगों से डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी, मैच कराई जाएगी और उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि जो शव बरामद किया गया। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि जानवरों के द्वारा खाया हुआ शव का अवशेष बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी आशंका जताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। कोकर से बच्ची की जो खोजबीन है वो लगातार जारी है। सिटी एसपी सहित कई अधिकारी घटनास्थल पहुंचे हैं और घर के पास एक नाला है, उसकी भी तलाशी की जा रही है, उसकी भी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम नाले को कई किलोमीटर दूर तक छानबीन कर रही है, जिसके बाद शव के कुछ अवशेष मिले हैं। जानवरों के द्वारा खाने की आशंका जताई जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, देखिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, एफएसएल की टीम भी पहुंची है और लापता के जो पोस्टर्स है वो भी लगाए गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज शव के कुछ अवशेष मिले। हालांकि जांच की बात है कि आखिरकार किसके। अब तो क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का पर घटना हुई है, जिस पीड़ित परिवार का जिस जगह पे घर है वहां से कई किलोमीटर दूर, मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जिस जगह पे हम खड़े हैं, इनसे कुछ ही दूरी पर उस जो झाड़ी है उस जगह पर एफएसएल की टीम और अन्य जो लोग हैं वो पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जो शव बरामद किया गया है वो अदिति पांडे का है या नहीं है। लेकिन जो नदी है उसकी भी हम आपको थोड़ी तस्वीर दिखा देते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले जब अत्यधिक बारिश हुई थी तो उसमें एक व्यक्ति बह गया था, उसका आज तक शव जो है वो बरामद नहीं किया गया। तो बेहद खतरनाक यह नदी है और अक्सर बारिश के वक्त में जो है यहां से पार कर पाना जो है बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में पूरे नदी में जब जांच किया गया, ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, ड्रोन कैमरे से भी मैपिंग कराई गई थी और लगातार बारीकी से एनडीआरएफ की मौजूदगी में पूरे मामले को लेकर के जांच किया जा रहा था। अब जांच के क्रम में एक हड्डी और अन्य मांस के टुकड़े हैं वह बरामद होने के बाद सामने आई है और उसके बाद सिटी एसपी, एफएसएल की टीम, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ कई लोग जो हैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं कि जो शव बरामद किया गया है उसके डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो कराई जा सके। एफएसएल के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो शव बरामद किया गया है इंसान का है या जानवर की है, उन तमाम चीजों की लेकर के भी जांच की जा रही है। लेकिन प्रथम जो जानकारी मिल पा रही है कि जो बच्ची है उनके शव होने के बाद सामने आ रही है। लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मामले में कई परत दर परत कई चीजें जो है वो जांच होनी है, आज ही नहीं आने वाले कुछ घंटों में और भी कई बारीकियां जो हैं वो जुड़ेंगी और भी कई बारीकियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब पानी का तेज बहाव होता है तो आप इस नदी के सहारे अगर आप देखेंगे तो इतना खतरनाक यह नदी है कि यहाँ से किसी भी व्यक्ति को बहाने के लिए जो है वो काफी है। तो ऐसे में जब
इससे पहले भी जो है लोगों ने इस इलाके में जांच किया था। एनडीआरएफ की टीम जो है पूरे नदी को जो है हर कदम पर जो है वो जांच कर रही थी। और अब जब शव बरामद किया गया है तो एक तरह से क्या है, इलाके में चर्चा का विषय बन गया, हड़कंप मच गया, सनसनी हो गई कि जिस शव की तलाश या जिस बच्ची की तलाश पुलिस कर रही थी उनका शव बरामद कर दिया गया है। ऐसी चर्चाएं लगातार की जा रही है। हालांकि अब सिटी एसपी और पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। जांच के बाद सारी चीजें जो है और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जो शव बरामद किया गया है वह शव किसका है और जिस परिस्थिति में बरामद किया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई जो है आगे क्या कुछ जुड़ेगा और किस तरह से इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटनास्थल में तमाम अधिकारी पहुंचे और जांच की जा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एफएसएल सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जिस नदी की बात हो रही है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। जिस तरह से लगातार 18 माह की जो बच्ची है अदिति पांडे की तलाश जो है वो रांची पुलिस कर रही है। इसी कड़ी में एक जो एनडीआरएफ की टीम और रांची पुलिस के जवान जो नदी के आसपास तलाश कर रहे थे, उसे कुछ अवशेष मिले हैं ह्यूमन बॉडी के। ऐसे में उस बॉडी के अवशेष मिलने के बाद पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच की कड़ियों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। खास करके प्रयास किए जा रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उनके डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जा सके, एफएसएल से जांच जो है इस पूरे मामले पर कराया जा सके, इस बिंदु पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जो हड्डियां बरामद की गई है या फिर जो चीजें नदी के पास से मिला है वो किसका है और किस परिस्थिति में यहाँ तक पहुंचा है। तो तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। कितने दिन पुराना है ये अभी प्रयास किया जा रहा है जांच करने को लेकर के, लेकिन फिलहाल हर एक संभव प्रयास जो है वो पुलिस के स्तर से की जा रही है। पहले जहां सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे थे, सीसीटीवी के सहारे जो है उन सड़कों को भी देखा जा रहा है जहां से एग्जिट जो है वो अदिति निकल सकती है या फिर उसे कोई ले जाया जा सकता है। अदिति के घर आने की तस्वीर पुलिस को मिली है लेकिन वहां से बाहर जाने की तस्वीर पुलिस को नहीं मिली है। इसके बाद से ही इस बात को लेकर के लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो घर के जस्ट बगल में ही जो नाला है, जो बड़ा नाला है, उसमें बहने की वजह से यहाँ पूरी घटना जो है वह हुई है। तो फिलहाल पुलिस के स्तर से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। सिटी से हमारी बातचीत हुई है, उसने भी अपने बयान में ये बातें कही हैं कि जो अवशेष मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या है या नहीं है। एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, सेंट्रल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। इसके बाद परिवार के लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा और तमाम बिंदुओं पर जो है वो मिलान की जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के साथ साथ सड़कों के तमाम सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरह से इस पूरी घटना में पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल हर एक संभव प्रयास पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी इमरान, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि इस शव के अवशेष भले ही आशंका जताई जा रही कि अदिति की है, पर जब तक टेस्ट नहीं हो सकते हम ये साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि अदिति के ही शव के अवशेष हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।